हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट होता क्या है और हम एचटीएमएल में कैसे इसे डालेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं। तो एचटीएमएल होता क्या है। हम लोग एचटीएमएल की मदद से एक वेब पेज बनाते हैं। ये एचटीएमएल होता है, इसमें काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैग्स होते हैं, जिसकी मदद से हम एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि इनपुट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड्स हैं, फॉर्म्स है। उसमें हम सिर्फ लेआउट को एक स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। बटन्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं। तो इससे हम लोग सिर्फ एक लेआउट को स्ट्रक्चर देते हैं। एंड उसके ऊपर जब हम सी एस एस डालते हैं तो होता क्या है कि उससे हम इसको फुल स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, लेआउट को इधर उधर एडजस्ट करना है, हाइट विथ, ये सब सारी चीज़ हम सी एस एस की मदद से करते हैं। ठीक है। तो ये एच टी एम एल एक तरह से आप बोल सकते हो एक स्केलेटन के टाइप का है। एंड ये जो सी एस एस है ये फ्लैश है। ये एक तरह से बोन है एंड ये फ्लैश है। तो यहाँ तक हमने जितना भी काम किया है इसमें एक भी फंक्शनैलिटी नहीं डाला है हमने। हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर डाला है एंड उसके ऊपर सिर्फ एक डिज़ाइन डाला है। ठीक है। तो जब हम एक वेब पेज में फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं तब हम उस समय जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बटन है मेरे पास सेव का। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्म में जो भी डेटा होगा वो मेरा सर्वर में चला जाना चाहिए या कहीं पे सेव हो जाना चाहिए। या फिर मेरे पास ये सब जो इनपुट फील्ड्स हैं ये वैलिडेट होना चाहिए कि नाम करेक्ट है, ईमेल करेक्ट है, या फिर फ़ोन नंबर मेरा 10 डिजिट का है या नहीं। तो ये सब जो वैलिडेशन है या फिर जो भी फंक्शनैलिटी के पार्ट्स हैं वो सब हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। ठीक है। किसी भी बटन को क्लिक होने से क्या होना चाहिए, या फिर विंडो रिसाइज हो रहा है तो क्या होना चाहिए। तो इस टाइप का जो फंक्शनैलिटी का पार्ट है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो हम सबसे पहले डे 5 HTML बना लेते हैं एंड इसे रन कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये रन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे HTML टैग ओपन कर लेते हैं, हेड ओपन कर लेते हैं एंड बॉडी ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो जो जावा स्क्रिप्ट होता है इसे हम दो तरीके से डाल सकते हैं HTML में। एक तो है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जैसे कि हमने डॉट सी एस एस का फाइल को लिंक किया था। ठीक ठीक उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को भी एक्सटर्नल बना सकते हैं या फिर इंटरनल इंटरनल रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को इंटरनल रखना है तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होगा। एक टैग है HTML में, स्क्रिप्ट। ठीक है। एंड इसे ओपन करते हैं एंड इसके अंदर जो भी कोड करेंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। ठीक है। एंड दूसरा मेथड वो है कि जब हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस, जो जावास्क्रिप्ट फाइल होता है उसे हम डॉट जे एस नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट लिखेंगे। एंड इसे इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के सबसे नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है हमें स्क्रिप्ट SRC सोर्स, यानी कि एंड इसे बंद कर देना है। ठीक है। एंड ये जो SRC है हमें इसे जावास्क्रिप्ट का लिंक दे देना है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ से इंपोर्ट हो गया है। तो इसका भी दो मेथड है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सबसे पहले ये जो मेरे पास जो ये पेज है, इस पेज में हम एक इमेज डालते हैं। IMG टैग ओपन करते हैं एंड यहाँ पे जो SRC है, SRC में हमारे पास एक पहले से इमेज है, nature.jpg। ठीक है। एंड इसे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे एक इमेज आ गया है। ठीक है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं माई इमेज, एंड हम एक स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं, इंटरनल स्टाइल। तो इसके लिए हमें एक स्टाइल का टैग ओपन करना होगा यहाँ पे हेड में। एंड जो हम ये हमारा एक क्लास का नाम है, तो यहाँ पे लिखना है डॉट क्लास का नाम एंड इसमें हाइट डाल देते हैं, सपोज 100 पिक्सल्स। ठीक है।
तो यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये 100 पिक्सल का इमेज आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये इमेज है इसके नीचे दो बटन हो, ठीक है। एक प्लस का बटन हो, एक माइनस का बटन हो। जब मैं माइनस को टैप करूँगा तो इमेज का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। एंड जब मैं प्लस का बटन टैप करूँगा तो इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मुझे ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे इस पेज में डालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो बटन्स बना देते हैं। बटन टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का एक है साइन एंड एक माइनस का, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया, एक माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें फंक्शनैलिटी डालना है। तो जब भी मैं बटन को प्लस को टैप करूँगा तो इमेज का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, एंड जब मैं माइनस को टैप करूँगा तो इमेज का साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, इसमें फंक्शन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक है फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन FUNCTION फंक्शन लिखना है आपको। एंड जो भी काम करना है, जैसे कि मुझे प्लस का काम करवाना है तो यहाँ पे लिखते हैं, एक फंक्शन का नाम लिखना है, वो यूज़र डिफाइंड होता है, मतलब कि यूज़र अपने नाम से लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डू इंक्रीज, डू इंक्रीज साइज, ओके। एंड इसे इस टाइप से मेरा ये फंक्शन हो गया है, ठीक है। एंड मुझे एक सेकंड फंक्शन बनाना है जो वो साइज़ डिक्रीज़ करे, ठीक है। तो डू डिक्रीज साइज, ओके। एंड जब मैं डू इंक्रीज साइज को कॉल करूँगा तो इसे कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो फंक्शन का नाम है ये मुझे यहाँ पे इस बटन में डालना है। तो जब मैं इस प्लस वाले बटन को टैप करूँगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फंक्शन का नाम को डालना है एंड ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। एंड इसके लिए भी सेम करना है, ऑन क्लिक। एंड यहाँ पे मुझे जब मैं माइनस के बटन को टैप करूँगा तो यहाँ पे डिक्रीज़ होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसे पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक कोड है, एक लाइन का स्क्रिप्ट है जिसे बोलते हैं console.log। ये करता क्या है, ये प्रिंट करता है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे जब हम इसे क्या करेंगे, जब हम राइट क्लिक करके यहाँ इंस्पेक्ट का बटन होता है इसे टैप करेंगे एंड यहाँ पे एक कंसोल का बटन है, ठीक है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वो जब console.log हम कॉल करते हैं तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं इंक्रीज साइज सेमीकोलन, एंड यहाँ पे भी डाल देते हैं डिक्रीज साइज, ओके। एंड जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, जब हम प्लस को टैप करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज साइज़ आ रहा है, ठीक है। हम मल्टीपल टाइम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंक्रीज़ का आ रहा है, ठीक है। जब मैं माइनस को टैप करूँगा तो ये साइज़ डिक्रीज़ होने का आ रहा है, ठीक है, जितने टाइम से टैप करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है इसका साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो इमेज है ये इमेज को मुझे ये स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये जो एलिमेंट है, ये जो टैग है मेरे पास इमेज, इसमें हम एक आईडी नाम का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, इसमें मुझे आईडी डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमने क्लास डिफाइन किया था उस टाइप से आईडी भी डिफाइन करना होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे माई इमेज आईडी, ओके। ये भी यूज़र डिफाइंड है, यूज़र अपना कुछ भी डाल सकता है। तो यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हम इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड इसके अंदर हमें उसका आईडी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये जो ये टैग है ये यहाँ पे आ गया है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हम लोग को यहाँ पहले लिखना है लेट
ठीक है। एंड वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं माई, यहाँ पे IMG। ओके, मैंने वेरिएबल एक लिख दिया है IMG। ठीक है। तो इसको हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इमेज का जो हाइट है वो हम स्टाइल की मदद से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टाइल का इसे प्रॉपर्टी को गेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है इमेज डॉट स्टाइल डॉट हाइट। अभी मेरे पास ऑलरेडी ये 100 का हाइट है। ठीक है, मुझे क्या करना है, 200 बना देना है अभी के लिए, 200 पिक्सल। ठीक है। एंड जब हम इसे रन करेंगे, सेव करते हैं एंड रन करते हैं, जब ये प्लस करते हैं तो यहाँ पे ये इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। हम इसमें ये जो सेम फंक्शन है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें डिक्रीज़ वाले में भी डाल देते हैं ये सेम कोड को। एंड यहाँ पे हम इमेज का जो साइज़ है उसे हम डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल्स। तो हम जब माइनस को टैप करेंगे, यहाँ पे प्लस को टैप करेंगे इंक्रीज़ हो गया, एंड माइनस को टैप करेंगे तो डिक्रीज़ हो गया। तो इस टाइप से ये हमने एक फंक्शनैलिटी डाल दिया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। एंड अगर हम ये जो कोड हमने लिखा है, ये सेम कोड को यहाँ से कट करके हम ये स्क्रिप्ट के अंदर भी डालेंगे तो ये काम करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया लाइन नंबर 14 में, हमने इंपोर्ट कर दिया उस स्क्रिप्ट को। जब हम इसे सेव करके रन करते हैं तो हमने प्लस टैप किया तो ये इंक्रीज़ हो गया, एंड माइनस टैप किया तो ये डिक्रीज़ हो गया। तो ये सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी चलता है। तो अभी के लिए हम उसी फाइल में रहने देते हैं, इंटरनल वाले में। सपोज मुझे इस पेज में एक इनपुट फील्ड लगाना है, एंड इनपुट फील्ड में मैं जो भी वैल्यू डालूँगा वो इस इमेज का साइज़ होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक सबसे पहले एक इमेज का एक बटन बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इमेज साइज़। तो जब भी मैं इस बटन को टैप करूँगा, ये जो सेकंड ये थर्ड वाला जो बटन है, तो इसमें यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, ताकि उस इनपुट फील्ड में जो भी साइज़ होगा वो इमेज का साइज़ यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है। सपोज़ मैं 400 डालता हूँ तो ये इमेज का साइज़ 400 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड भी बना लेते हैं। यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनपुट एंड यहाँ पे टाइप, ये नंबर टाइप का होगा, एंड इसे बंद कर देते हैं। ठीक है। एंड हमें, क्योंकि इस ये जो इनपुट फील्ड है इसको मुझे जावा स्क्रिप्ट में लेना है, तो इसके लिए मुझे इसका आईडी डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे आईडी डिफ़ाइन कर लेते हैं, इनपुट साइज़। ठीक है। तो ये जो आईडी हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, तो इसे हम गेट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है। हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो बटन टैप होगा हमारा, इस बटन में जो टैप होगा, चेंज इमेज साइज़ का बटन जो टैप होगा, वो ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इमेज साइज़, एंड इसे हम कॉल कर देते हैं इस वाले से, इस बटन से। ठीक है। एंड यहाँ पे कंसोल लगा देते हैं, इमेज साइज चेंज्ड। ओके। एंड हम जब इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया है, एंड इसे टैप करने पे इमेज साइज चेंज आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस जो इनपुट फील्ड है इसे हमें गेट करना है इसका वैल्यू को, ताकि यहाँ पे यूज़र जो भी, जैसे कि 400 डाला या 300 डाला, तो वो गेट होना चाहिए। ठीक है। इस जावास्क्रिप्ट फील्ड में गेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे सेम लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड इसका आईडी देना है सेमीकोलन लास्ट में, एंड इसे एक वेरिएबल में सेव कर देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माई इनपुट। ओके। तो जब हम इसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं यहाँ पे कंसोल में, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा डॉट
वैल्यू, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू गेट हो जाएगा। जब हम इसे टैप करते हैं यहाँ पे 300 में मैंने लिखा है, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो गेट हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को, जो ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हमें इमेज के हाइट में डाल देना है। तो इमेज को हाइट को हमें देने के लिए हमें ये कोड लगेगा, क्योंकि हमें इमेज का उस टैग को लेना है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट इसमें इमेज का हाइट को चेंज करना है, आई एम जी डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल टू, एंड यहाँ पे जो ये वैल्यू आया है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें पिक्सल लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेव करते हैं, एंड जब इसे रन करते हैं, यहाँ पे 1000 लिखते हैं, चेंज साइज, तो ये 1000 हाइट का ये इमेज हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पे 50 लिखते हैं या 20 लिखते हैं, एंड चेंज साइज 20, तो ये 20 साइज़ का इमेज हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमने तो अभी सिर्फ स्टाइल के बारे में ही देखा है, हमने स्टाइल के प्रॉपर्टीज़ को ही इस जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज किया है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वैलिडेट करते हैं किसी फॉर्म्स को, उसके ईमेल के फील्ड को या फिर नेम के फील्ड को कैसे वैलिडेट करते हैं, ठीक है। एंड डेटा कैसे हम लोग सेंड करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे।